जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे सामने निकल कर आए उसी दिन इंडिया गठबंधन ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में जैसे ही असल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए वैसे ही सारे के सारे नेता हैरान रह गए। आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन की तरफ से असल एग्जिट पोल या यूं कहें इंटरनल एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए। ये आंकड़े सामने निकल कर आए तो आज तक जी न्यूज़ और तो और न्यूज़ 24 तक ने अपनी गलती मान ली, जिसके बाद से ये नतीजे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बवाल खड़ा हो गया है। खबर तो ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके इलेक्शन कमीशन को धमकाया है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने और इंडिया गठबंधन ने क्या चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 2004 का एग्जिट पोल दिखाता हूं, जिसे 2024 में रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। 2004 का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी एग्जिट पोल हैं, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, स्टार न्यूज़ हो, सहारा हो, यहाँ तक एनडीटीवी ने भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था। एग्जिट पोल के नतीजे सामने निकल कर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब खुशियां मनाई, लेकिन जैसे ही असल नतीजे सामने निकल कर आए वैसे ही बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दूं, 2004 की बात की जाए तो एनडीए को 187 और कांग्रेस को 216 सीटें मिली थी। इस तरीके से 2004 के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और वही बहुमत असल नतीजों में पलट गया। आप अंदाजा लगा सकते हो। और अब तो आलम ये हो चुका है, न्यूज़ 24 से लेकर जी न्यूज़ और आज तक खुद अपनी गलती मान रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो ये एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय रहे होंगे। अगर न्यूज़ 24 की बात की जाए तो इसका एग्जिट पोल एनडीए को 400 पार करवाता नजर आ रहा है और यही सर्वे राजस्थान में एनडीए को 33 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हो खेला कितने चरम पर चल रहा है। लोकसभा सीटें राजस्थान में कुल 25 होती हैं और इस सर्वे में एनडीए को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जिस राजस्थान में 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें आई, उस राजस्थान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि 25 में से 25 सीटें नहीं आने वाली हैं, सीटें कुछ कम होंगी। लेकिन न्यूज़ 24 ने 25 तो छोड़िए 33 सीटें दे दी हैं और किस तर्ज पे ये सीटें दी हैं और कैसे 400 पार करवाया जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हुई राजस्थान की बात। अब बिहार की बात करते हैं। आज तक तो एकदम आगे निकल चुका है। आपको बता दूं, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 17 पर और जेडीयू भी 17 पर, एलजेपी 5 पर, आरएलएम 1 पर और हम 1 पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप देख सकते हो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 13 में से 15 और जेडीयू को 9 में से 11 और एलपीजी को या एलजेपी को 4 में से 6 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है 5 सीटों पर चुनाव ही लड़ रही है, लेकिन आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक इन्हें 6 सीटें आने वाली हैं। अब ये 6 सीटें कहां से आने वाली हैं, सवाल खड़ा होता है। एग्जिट पोल कैसे तैयार किए जा रहे हैं और ये एग्जिट पोल कहां से सामने निकल कर आ रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अब आलम तो ये हो चुका है, जैसे ही एग्जिट पोल सामने निकल कर आए वैसे ही सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप ट्रेंड करने लगी और ट्रेंड के साथ ही इनकी भयंकर बेइज्जती हो गई। ये सर्वे आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अंजना ओम कश्यप या यूं कहें आज तक का एग्जिट पोल कांग्रेस को 13 में से 15 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये 13 में से 15 सीटें कहां से आ गई, सवाल खड़ा होता है। अब ये सर्वे एग्जिट पोल मीडिया बीजेपी के इशारे पर तैयार कर रही है। अभी इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन ने मीटिंग की है। जिस दिन एग्जिट पोल आया उसी दिन इंडिया गठबंधन के द्वारा जबरदस्त मीटिंग की गई, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपने आप इंटरनल एग्जिट पोल तैयार किए हैं। ये एग्जिट पोल रैली, जनसभाओं, कार्यकर्ताओं और लोगों से बात करके तैयार किए गए और इसमें जो नतीजे सामने निकल कर आए उसको लेकर इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि एक भी सीट कम आने वाली नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन के एग्जिट पोल शेयर किए। मोदी के एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए, इंडिया गठबंधन की बैठक के सामने आया जनता का एग्जिट पोल। इंडिया 295 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी 220 सीटों पर और एनडीए 235 सीटों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना 400 पार किया जा रहा है ना 300 पार। आप देख सकते हो इस सर्वे में एनडीए को भी 235 सीटें दी गई हैं और वहीं इंडिया गठबंधन को 295 सीटें दी गई। इसी सर्वे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। गोदी मीडिया ने सरकारी सर्वे तो तैयार कर लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के सर्वे के सामने ये फेल हो चुका है। फिलहाल जहां एक तरफ दलाल मीडिया 400 पार करवाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह डीएम को फोन कर करके धमका रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा डीएम को 7वें चरण के मतदान के बाद फ़ोन किया गया और अमित शाह ने सबको धमकाया। अगर 400 पार हो रहा है तो धमकाने की क्या ही ज़रूरत हुई, सवाल खड़ा होता है। देखिए, खबर भी मौजूद है जिसमें लिखा है, अमित शाह ने सुबह से 150 डीएम से बात की, रिजल्ट से पहले उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। जिला कलेक्टर को धमका रहे हैं अमित शाह, जयराम रमेश का चौंकाने वाला दावा। फिलहाल एग्जिट पोल सामने निकल कर आ गए और इन्हीं एग्जिट पोल को लेकर संजय सिंह ने दावा किया है कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से झूठे हैं। दूसरा, ये हवा बनाने के लिए और नौकरशाही पर दबाव बनाने के लिए और विद्रोह को रोकने के लिए तैयार किए गए। आप खबर भी पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है, क्या उन्होंने ईवीएम प्रक्रिया में हेरफेर किया है कि वास्तव में उन्हें ये सीटें मिलेंगी और ये आज इसे उचित ठहरा रहे हैं। मतलब ईवीएम में हेरफेर की तैयारी कर ली गई है, इसलिए इस तरह के एग्जिट पोल तैयार हुए हैं, संजय सिंह का कहना है। आगे वो कहते हैं कि नौकरशाही पर कुछ गलत करने के लिए दबाव डालने का संदेश भेज रहे हैं। शायद गिनती आदि के दौरान जहां एक तरफ सामने निकल कर आई नौकरशाही को धमकाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो संजय सिंह का कहना है ये लोग दबाव बना रहे हैं और संदेश दिया जा रहा है। आगे कहते हैं, क्या क्षेत्रीय दलों को उनकी ओर जाने के लिए दबाव बनाने वाला संदेश भेज रहे हैं? यदि वास्तविक संख्या कम है तो तुरंत भाजपा के भीतर विद्रोह हो जाएगा। क्या तत्काल विद्रोह को दबाने के लिए इन एग्जिट पोल में हेरफेर किया जा रहा है? तो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और इंडिया गठबंधन के इंटरनल एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया के हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है, क्या ये परेशानी 400 पार ना करवाने की है? क्या इस बार बड़ा खेला होने वाला है? क्या इस बार 2004 की तरह 2024 में भी सारे एग्जिट पोल पलटने वाले हैं? आपको क्या लगता है? इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करते हो? इस सवाल पर और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।